हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस एवं दरोगा की नौकरी की सपना रखने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है। अब सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली की जाएगी। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। क्या कुछ न्यूज़ है, आप देख लीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 साल से सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं दी जा रही है। 2018 से ही वैकेंसी दी जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। 2019 में उस समय वित्त मंत्री सुशील मोदी जी थे। बजट सत्र में घोषणा किया गया था कि 2300 पदों पर सचिवालय सहायक की वैकेंसी देंगे। नहीं देने का मेन रीज़न ये है कि जो भी यहाँ पर ज़रूरी काम है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करवा लिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि बिहार में लगातार रूप से एक पुलिस ही डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें वैकेंसी दी जा रही है, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर दरोगा का हो। दरोगा का भी वैकेंसी 20 में दिया गया था, बिहार पुलिस का भी 20 में दिया गया है और फिर से 22 में दिया जाएगा। अब इसमें यहाँ पर सरकार की ओर से बिहार पुलिस और दरोगा संबंधित जो भी पोस्ट है इसकी भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। तो अभी जो भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें अब कमी हो सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करवाया जाएगा बहाली, तो जो भी यहाँ पर पुलिसकर्मी की ज़रूरत है ये डिमांड पूरा ही हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भर्ती नहीं के बराबर किया जाएगा, या किया जाएगा तो कम पदों पर किया जाएगा। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठाना है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर बहाली नहीं होना चाहिए। जो भी खाली पद है उसको जल्द से जल्द भरना चाहिए, और अगर ट्रेनिंग कैपेसिटी की सुविधा नहीं है तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप बहाली कीजिए। तो चलिए इस न्यूज़ को देख लीजिए, फिर और आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की संविदा पर होगी बहाली, केवल इन्हें मिलेगा मौका। तो अभी पुलिस ही ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई भी बहाली नहीं होती थी, यानी डायरेक्ट कुछ भी यहाँ पर नहीं होता था। सिर्फ यहाँ पर एग्जाम या परीक्षा के आधार पर लिया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई भी यहाँ पर फंडा नहीं था। अब यहाँ पर सरकार की ओर से पुलिस में भी इसी तरह से किया जा रहा है, तो सही नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो न्यूज़ है दैनिक जागरण का न्यूज़ है, यहाँ पर आप 30 दिसंबर 2021 7:24 AM का देख सकते हैं, अपडेट किया गया। और यहाँ पर है पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड हो गए होने वाले पुलिस कर्मियों को 1 साल के संविदा पर बहाल करने का निर्णय लिया है। तो ये पहली बार यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस से संबंधित कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली नहीं होती। तो ऑफिशियल जॉब जैसे सचिवालय सहायक हो गया, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली किया जाता था। जो रिटायर्ड कर्मी है पिछले 3-4 साल से ऐसा ही किया जा रहा है, और यहाँ पर नई भर्ती दी ही नहीं जा रही है। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होने वाले सिपाही यानी कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक यानी सब, यहाँ पर पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई दरोगा हो गया, इसके अलावा इंस्पेक्टर, यानी कांस्टेबल से लेकर यहाँ पर इंस्पेक्टर तक की बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। और भर्ती जो दी जाती है कांस्टेबल की दी जाती है, एक दरोगा की दी जाती है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहीं से रिटायर्ड जो भी कर्मी है, हर साल हज़ारों में पुलिसकर्मी रिटायर्ड होते हैं, चाहे कांस्टेबल हो गया या फिर दरोगा हो गया, सभी का मिलाकर। अब यहाँ पर हज़ारों पद यहाँ पर हर साल इसी से भर लिया जाएगा, तो फिर यहाँ पर नई भर्ती दी ही नहीं जाएगी। दी भी जाएगी तो बहुत कम पद पर दी जाएगी। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और वैसे भी रिटायर्ड जो कर्मी है ये 60+ का ही है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो युवा रहेंगे अच्छे तरीके से काम करेंगे, जॉब में जाएंगे। जो रिटायर्ड है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एजेड है, तो ये सही तरीके से काम भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड होने वाले पुलिस कर्मियों को 1 साल के लिए संविदा पर बहाल करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जो भी रिटायर्ड हुए हैं उसे बहाल की जाएगी, जिसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक शामिल है। बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार यह संविदा नियोजन आदेश निर्गत होने की तारीख से मात्र 1 वर्ष के लिए होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैसे जो भी बहाली होती है 1 साल के लिए होती है, फिर सरकार की ओर से इसे बढ़ा दिया जाएगा। और जो भी खाली पद है उस पर इसी तरह से जब काम करवाया जाएगा तो नया भर्ती देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद है नियमित पदोन्नति यानी पद उन्नति प्रमोशन हो गया। इसके बाद नियुक्ति से सुयोग्य कर्मी उपलब्ध होने पर संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले सिपाही से इंस्पेक्टरों को मौका मिलेगा। तो संविदा नियोजन उसी पद के लिए विरोध किया जाएगा जिस पद से संबंधित कर्मी सेवानिवृत्त हुए। यानी कोई सिपाही है, सिपाही से रिटायर्ड हुए तो उसे फिर से सिपाही 1 साल के लिए बनाया जाएगा। कोई इंस्पेक्टर है, रिटायर्ड हुए तो उसे फिर से इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। कोई दरोगा पद से रिटायर हुए तो उसे फिर से दरोगा बनाया जाएगा। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है कोई भी आपराधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होना चाहिए। सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया है। यह नियोजन सिर्फ 1 बार के लिए होगा। संविदा पर नियोजन के लिए अर्हता प्राप्त पुलिसकर्मी पदाधिकारी 31 दिसंबर तक आवेदन समर्पित करने को कहा गया है। आवेदक जिस कार्यालय या इकाई से सेवानिवृत्त हुए वहीं आवेदन समर्पित करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रधान सत्यापन के बाद 5 जनवरी तक आवेदनों को पुलिस मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख लिए, जो भी यहाँ पर बिहार पुलिस संबंधित अपडेट था आप लोगों को दिए। देखिए ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर बिहार पुलिस में पुलिस कांस्टेबल को वैसे भी हज़ारों में पद खाली है, लगभग 50,000 लगभग पोस्ट खाली है, दरोगा से लेकर
कांस्टेबल तक का पोस्ट खाली है। तो सरकार को यहाँ पर भर्ती करना चाहिए। आप देखिएगा 2017 में बिहार पुलिस कांस्टेबल के 99 पदों पर भर्ती आई थी। इसके बाद 2018 में भर्ती आई थी तो इस भर्ती को रद्द ही कर दिया गया। 9800 पद पर भर्ती दिया गया था, इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद फिर 2019 में आप देखिएगा तो 11,880 पोस्ट पर भर्ती किया गया है। 2018 में रद्द हो गया था तो यहाँ पर ज़्यादा सीट पर दिया गया। फिर आप यहाँ पर देखिएगा 2020 में जब पुलिसकर्मी की कमी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली की जा रही है, तो 2020 में आप अधिक पद देते थे, यहाँ पर पोस्ट को क्या किया गया 10,000 से घटा करके 8415 कर दिया गया। अभी 2021 में भर्ती दिया ही नहीं गया। लिखित परीक्षा का रिजल्ट इतना लेट से 7 महीने लगा दिया, 9-8 महीने रिजल्ट ही देने में कि भर्ती देना ही नहीं पड़ा। वैसे भी साल ये समाप्त हो गया। अब यहाँ पर 21 पूरा खाली ही चला गया, 0 पद यहाँ पर भर्ती हो रहा है। 2022 का आप देखिएगा तो 2022 में मार्च अप्रैल में जो भी भर्ती देना रहेगा देगा, 8,000 9,000 जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट पर डिपेंड है। 2021 देखिएगा खाली हो गया, 2019-18 का भर्ती को रद्द ही कर दिया। तो जब इतना पुलिसकर्मी खाली है तो आप भर्ती कीजिए, अधिक पोस्ट पर भर्ती कीजिए, 10,000 प्लस पर कीजिए, 15,000 पर भर्ती कीजिए। अगर ट्रेनिंग की कैपेसिटी नहीं है तो उसे बढ़ाइए। तो यहाँ पर ये कोई मतलब ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली कीजिए, और ये कहीं से सही भी नहीं है। जो रिटायर्ड हो गए उसको आप बहाल कर रहे हैं, जो युवा यहाँ पर बेरोजगार है उसे आप जॉब ही नहीं दे रहे हैं, दे भी रहे हैं तो यहाँ पर कम पदों पर भर्ती दी जा रही है। तो सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। जो भी यहाँ पर पुलिसकर्मी खाली है तो यहाँ पर भर्ती जल्द से जल्द कीजिए। और अभी आप देख रहे हैं कि 2020 8415 पोस्ट का मार्च में एग्जाम लिया गया था, उसका दिसंबर में रिजल्ट दे रहा है, यानी 9 महीने बाद रिजल्ट दे रहा है। फिर फिजिकल की प्रक्रिया यह सब कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जब यहाँ पर पोस्ट खाली है तो आप भर्ती दीजिए, ज़्यादा पद पर भर्ती दीजिए और सभी पोस्ट को भरिए। दरोगा की बात करें तो दरोगा का यहाँ पर अगस्त 2020 में वैकेंसी दिया गया था, और एग्जाम कब लिया जा रहा है तो ठीक 1.5 साल बाद लिया जा रहा है। 2022 के लास्ट में लिया जा रहा है, 2021 के लास्ट में दिसंबर में लिया गया। ये भर्ती प्रक्रिया में अभी 1 साल का समय और लगेगा। तो यहाँ पर 2000 पदों पर लगभग दरोगा की भर्ती दी जाती है, तो इसे बढ़ाकर 3000 कर दिया जाए, 1000 अधिक किया जाए और ट्रेनिंग का कैपेसिटी बढ़ा दिया जाए। तो जिससे यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ये बहाली करना ही ना पड़े, रिटायर्ड कर्मी को बहाली करना ही ना पड़े। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होगा तो जिस तरह से आप देख रहे हैं सचिवालय सहायक या फिर जो भी ऑफिशियल जॉब से संबंधित है उसकी भर्ती ही नहीं दी जाती है, 3-4 साल 5 साल 7 साल पर भर्ती दी जाती है। तो इससे होगा क्या कि जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आप लोगों को हर साल देखने को मिलता है, इसमें पोस्ट की संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार की जो भी यहाँ पर जरूरी काम काज है इसके लिए पुलिस बल मिल ही जाएगा, तो भर्ती करने की जरूरत क्या है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा की हर साल भर्ती दी जा रही है, तो इसी तरह आप भर्ती दीजिए, पोस्ट की संख्या बढ़ाइए और जिस अकॉर्डिंग खाली पद है उस अकॉर्डिंग भरिए। तो रिटायर्ड कर्मी का बिल्कुल भी यहाँ पर बहाली नहीं होना चाहिए, ये कहीं से भी सही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब वैसे तो सही होता ही नहीं है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। ये फैसला सरकार की ओर से कहीं से भी सही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली नहीं होना चाहिए। जो भी खाली पद है इस पर नियमित भर्ती करके पोस्ट को भरा जाए।